एजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग के कामयाब इनकाद को रियासत के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए एक पहल करार दिया है। उन्होंने एक मजमून में लिखा कि जम्मू कश्मीर की सयाहत और भारतीय क़यादत G20 इजलास दोनों खित्तों के लिए बहुत मौसर साबित होगा। G20 मीटिंग में 27 ममालिक के 54 मुंदबीन ने जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके की पायदार सयाहत के लिए 3 दिन तक तफसीली तबादला ख्याल किया और कश्मीर अब एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ सयाहत की तलाश में है। खीर भवानी मंदिर में पूजा करने के लिए जम्मू से श्रद्धालु तुलमुला के लिए रवाना हुए। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रद्धालु जज्बात से मखलूब नजर आए, भजन गाकर झूमकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। यात्रियों ने सरकार की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बहुत ज्यादा अपने घर जा रहे हैं। तुलमुल मंदिर हमारा अपना कुल देवी है। बहुत ही खुशी हुई है कि आज हम जा रहे हैं। इतनी खुशी है, क्या कहें? इतनी खुशी की मैं बात नहीं कर पा रही। हम जा रहे हैं खीर भवानी माता, क्योंकि हमें बहुत खुशी है। इस दिन का हम बहुत इस दिन का हम बहुत करते विचार, हमें ये खीर भवानी का कब आएगा, हम खीर भवानी जाएंगे, क्योंकि हम हर साल जाते हैं। माता भवानी से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि जो भी हमारा परिवार वो सुखी रहे, जैसे पहले सुख शांति वो हम माता से वो प्रार्थना करेंगे, हमें फिर से वही सुख शांति दे। जैसे हम पहले रह रहे हैं अपने कश्मीर में, वैसे हमें अपने कश्मीर में वापस भेजो। वही हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं और सबके लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है। हम खीर भवानी में जा रहे हैं, एक बार फिर उधर दरबार में जा रहे हैं, अपने वतन में जा रहे हैं और यही कामना करते माता से कि हम अपने घर में वापस जाए, गवर्नमेंट हमारी सुध ले और हमें वहाँ पुनर्वास करे दोबारा। शुभ संकेत भी है, अच्छा संकेत है। बस उस दरबार की जय, उस माता की जयकारा लगा के हम वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए ये आपसी हमारा भाईचारा है, डोगरा कश्मीरी सारे भाई भाई हैं। मैं पिछले 12 साल से खीर भवानी की यात्रा लगातार कर रहा हूँ। सिर्फ कोविड का 1 साल हमारा मिस हुआ है, बाकी हम हर साल जाते हैं। और ये जो आज जो जोश है लोगों में, ये जोश आज बड़े दिनों के बाद दिखा है। लास्ट ईयर हम जब गए थे तो थोड़ा यात्रा कम थी, पर 19 में हमारी यात्रा बहुत ज्यादा थी। 20 में कम हुई, 21 में थोड़ी कम हुई, 22 में थोड़ी कम हुई। बट इस बार लगता है माता खीर भवानी हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद दे रही है। ये जो बरसात का मौसम आया है, ये भी माता रानी ऊपर से हमें आशीर्वाद दे रही है। माता महाराज्ञा हमारी इष्ट देवी है और महाराज्ञा का हम पे आशीर्वाद हमेशा रहता है। महाराज्ञा भगवती ने हमें उस वक्त जब हालात खराब हो गए थे तो उस वक्त उन्होंने अपनी कुछ किया कि हमें यहाँ जम्मू में, और लेकिन अब माता रानी ने ऐसा माहौल बना रहा है कि हम अपने घरों में वापस जा सकते हैं और माता रानी हमें वहाँ वही कृपा रखेगी जो आज तक रखी है। हमारे नुमाइंदे सरोज हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सरोज, खीर भवानी मंदिर के लिए जम्मू से श्रद्धालु निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं, उनके काफिले को हरी झंडी दिखा दी गई है। इस हवाले से हमें ब्रीफ करें। सरोज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सरोज से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि खीर भवानी मंदिर में पूजा करने के लिए जम्मू से श्रद्धालु तुलमुला के लिए रवाना हुए। वहीं डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने इन बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें श्रद्धालु जो है तुलमुला की तरफ जा रहे थे। श्रद्धालु काफ़ी जज्बात भी नजर आए। हमारे नुमाइंदे सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, श्रद्धालु जो है तुलमुला के लिए निकल चुके हैं, हमें अपडेट बताएं। सरोज, आवाज आ रही है आप तक हमारी? जी मुझे आवाज आ रही है। मैं बता दूं आपको कि जैसा जी
तो देखा होगा आपने, आज श्रद्धालु खाली जम्मू से ही नहीं पूरी दुनिया से निकले हैं। अभी आपको बता दें कि खीर भवानी मंदिर जो है तुलमुला में है ये, और जो आज श्रद्धालु जम्मू से निकले हैं, कई सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो अभी यूएस से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम दुर्गा नाग टेम्पल जो श्रीनगर में है वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर है मुनज़्ज़म वहाँ का भी, जो तुलमुला का है। और आपको इस मंदिर की खूबसूरती बता दूँ, इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि जैसे पहले भी हम लोगों का जिक्र हुआ था कि जब रिलीजियस टॉलरिज्म की बात आती है तो खीर भवानी मंदिर जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कम्युनल हार्मनी की, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोकल्स है वहाँ पे, इतने शायद कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि श्रद्धालु तो एक्साइटेड है ही हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हर साल जैसे श्रद्धालुओं को जाने का इंतज़ार रहता है माता खीर भवानी में, वैसे ही वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको वेलकम करने का इंतज़ार रहता है। कल एलजी भी गए हुए थे, आपने देखा होगा वहाँ पे जो हमारी कश्मीर पंडित बरादरी है उन्होंने उन्हें टोकन ऑफ लव में एक फेरन भी पेश किया था जो यहाँ का ट्रेडिशनल पहनावा है। और मुनज़्ज़म आपको बता दूं कि हमारे साथ जो बोर्ड, एक इनका बोर्ड मेंबर हैं जो खीर भवानी टेम्पल के, वो जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे कि वो आपको फर्दर डिटेल देंगे इसके बारे में। और यहाँ पे उससे पहले हम इनसे जुड़े एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपसे मुनज़्ज़म, कि एक दौर ऐसा भी था, हमारे देखने वालों के लिए बता दें कि स्पेशली 89 से 93 तक ये मंदिर जो था कंप्लीटली बंद था, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, और लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो मंदिर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और फिर काफ़ी सारे कलेक्टिव एफर्ट्स रहे यहाँ के लोकल्स के, खीर भवानी के लोकल्स के, तुलमुला के, और जो एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त थी, और कहीं ना कहीं जाके वापस जो वो खोया हुआ हमारी एक विरसा था, एक यहाँ का मंदिर था, उसको वापस इन्होंने मैप पे लाया। चलिए हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेल्स देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम रोशन लाल बान है जी। मैं पहले सेक्रेटरीट में काम करता था, तो अब मैं रिटायर हूँ। उसके बाद जब मैं खीर भवानी के बारे में आपको बता दूं कि जब 90 में हम यहाँ आ गए तो टोटल सिक्योरिटी में जा रहे थे, तो फिर उसके बाद हमने जब शुरू कर दिया खीर भवानी जाना, तो वहाँ कोई बंदा नहीं था, ओनली सिक्योरिटी पर्सन्स थे। तो हम 10-15 लोग गए, तो वहाँ एक कहवा वहा बनाया। 90 से 93 तक बिल्कुल कोई बंदा नहीं चल रहा था। उसके बाद हमने शुरू कर दिया, एक संस्था बनाई और एक हवन का इंतज़ाम कर दिया। मुझे लगता है दैट बिकेम अ ब्रिज बिटवीन कश्मीरी पंडित्स एंड कश्मीर, क्योंकि उसी की वजह से वो आए। हम वहाँ लंगर लगाते थे, शाम को उनको लंगर देते थे, दूसरे दिन वो हवन में शमूलियत करते थे, दर्शन करते थे, तीसरे दिन वापस सिक्योरिटी में जाते थे। ये 4-5 साल सिलसिला चला। उसके बाद जो नंबर ऑफ द पिलग्रिमेज है वो बढ़ गया, इट रोज अप टू 50,000 ऑलमोस्ट। तो उसके बाद सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को, कि वो आ रहे थे, कुछ अपनी गाड़ी में आ रहे थे, कुछ सरकार भी कर रही थी। तो बड़ा अच्छा हुआ कि एक ब्रिज बन गया और शुरुआत हो गई आने जाने की। पंडित जी ये बताइए कि अभी 28 मई को जो है एक भव्य पूजा होगी खीर भवानी टेम्पल में। श्रद्धालु ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, श्रद्धालु ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं। एक पीस जो है, एक अमन के साथ मैसेज लेके आ रहे हैं, खाली एक श्रद्धा के लिए आ रहे हैं, वो एक अमन का पैगाम लेके भी आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हर एक कश्मीरी पंडित आना चाहता है यहाँ। एक लालसा है दिल में कि मैं अपने घर जाऊं। मैं अपनी बात बताऊं, 10 बार सोचता हूं मैं वहां जाऊं, फिर वहां जाऊं, गाड़ी लेके जाऊं। इसी तरह से जो हमारे लोग वहां हैं वो भी चाहते हैं। ये एक ब्रिज बन गया कि वो जब धर्म का धर्म ही हो गया, लेकिन उसके साथ वो ये भी जोड़ते हैं कि हम अपने वतन को देखें। अच्छा, खास तौर से जब हम खीर भवानी की बात करते हैं, आपने देखा होगा कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे या दरगाह हैं, लेकिन जब हम खीर भवानी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक, जिसे हम कहते हैं कि कम्युनल हार्मनी की मिसाल होती है, क्योंकि वहाँ के लोकल्स हैं, वो लंगर बनाते हैं। जबरदस्त कम्युनल हार्मनी है वहाँ। जो भी मैं कहता हूँ कि ये जो सिलसिला था, जब ये टर्माइल का सिलसिला था, वहाँ हलवाई होते थे, उनकी दुकानें होती थी, वो भाग गए थे। वहाँ जो रतनदीप होता है, वो जो कांत होता है, जो जिसका हम यूज करते हैं पूजा में, वो सारे वही करते थे। वो रेडियन लगाते थे, वहाँ फूल रखते थे, अपने घरों में रखते। मुझे याद है कि बहुत दफा ऐसा हुआ कि बारिशें बहुत जबरदस्त हो गई, टेंट खराब हो गए, लेकिन उन्होंने सारों ने अपने दरवाजे खोल दिए और अपने घर में रख दिया। दैट इज ए नेचुरल सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी।
अच्छा, इसके मजीद जो है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी सारे स्टेप्स लिए। आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आपका जो दुर्गानाग मंदिर है इसको भी फिर से रेस्टोर किया गया है। तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कल खुद एलजी वहां पे गए हुए थे खीर भवानी में, उन्होंने अरेंजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्त काम कर रही है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ एलजी साहब को कि उसने कहा, ऐलान कर दिया वहाँ कि यहाँ यात्रा भवन बनेगा। तो हम बहुत आभारी हैं उसके, क्योंकि वहाँ खीर भवानी में अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। लोग बहुत आते हैं, जगह कम है। जो जगह ऑलरेडी थी, जो हमने पहले प्रोजेक्ट में बनवाई थी, 50-60 कमरे थे, उसमें पीएम पैकेज वालों को इन्होंने रखा था, तो इसलिए यात्रियों के लिए कोई जगह नहीं थी वहाँ पे। खाली टेंट लगाते थे, टेंट में बैठते थे। लेकिन आई एम हैप्पी, कल मेरा दिल खुश हो गया कि एलजी साहब ने कहा कि हम एक यात्रा भवन बनाएंगे। वहाँ तो मैं बताऊंगा कि वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही सारा करती है। जैसे पानी का काम है, बिजली का काम है, वो 6 दिन पहले आ जाते हैं, बिजली ठीक करते हैं, पानी का इंतजाम करते हैं, और 20-25 लोग आते हैं। खासकर मैं सफाई कर्मचारी की बात बता रहा हूँ, गांधरबल से वो सफाई कर्मचारी भेजते हैं। मुझे लगता है अगर वो नहीं भेजेंगे तो ये सारा मसला ही हमारा वो धर्म वरम बैठ जाएगा, क्योंकि वो इतनी सफाई करते हैं। 5-6 लंगर लग जाते हैं वहाँ। सिविल सेक्रेटरी वाले लंगर लगाते हैं, नागडंडी वाले लंगर लगाते हैं, और भी लोकल 1-2 है, बतरा है, वो भी लंगर लगाते हैं। उनका जो सारा है वो ऐसे, मैंने देखा कि ऐसी स्विफ्टनेस उनकी कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देम। एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे, ये बताएं कि कहीं ना कहीं कुछ डर, कोई भी जितने एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से वो एक माहौल बना था, एक डर बना था, तो कहीं ना कहीं हमारे देखने वालों को, जो हमारी पंडित बरादरी है, उनके लिए कुछ मैसेज? कोई डर नहीं है, डर नहीं है। वो तो पता नहीं क्या उस वक्त हुआ था वो मारे गए, 5-6 बंदे मारे गए और सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हो गई। लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त ऐसी कोई बात है, और ये डर छोड़ना चाहिए हमें। इस डर के पीछे रहें, मरना तो मरना ही है। जब मौत आएगी वो थोड़ी छोड़ता है किसी को। तो अब ये बेगुनाह कोई मर गया तो ये उसका थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको कोई ऐसा डर है। लोग आते जाते हैं, हर जगह जाते हैं, कोई डर की बात नहीं है। तो देखा आपने मनजा, इन्होंने अभी कहा कि डर की कोई बात नहीं है। तैयारियां जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी चल रही हैं इस वक्त, और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, आप कह लीजिए जो इनके यहाँ पे एसोसिएशंस बनी हुई हैं, या जो भी इस मेले से जुड़े हुए लोग हैं, सबकी तैयारियां हैं। आपने देखा कि कल 2 दिन पहले ही पूरा एरिया सेंसिटाइज किया गया था। वहां से जितने भी गांधरबल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, इस वक्त उन लोगों के कड़े प्रयास चल रहे हैं। वहां पे डस्टबिन अलॉट कर दिए गए हैं, वैनिटी वैन्स रखी गई हैं, होम स्टेज का प्रबंध है इस बार। तो ओवरऑल अगर आप कह सकते हैं तो कश्मीर को और तुलमुला को इस वक्त अगर इंतजार है तो इन सब श्रद्धालुओं का वो यहाँ पे आए, और ना ही खाली अपनी श्रद्धा के लिए आए, लेकिन आए तो अमन और चैन का पैगाम लेके भी आए। जी बिल्कुल सरोज, और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंतजार है और एक अमन का पैगाम लेके आते हैं, बिकॉज खीर भवानी की जो ये यात्रा है ये रिप्रेजेंट करती है डाइवर्सिटी की कश्मीर की, और किस तरह से उस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। सरोज, बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सुलझा लिया है, जिसने कई मिनी एटीएम, 7 दुकानों और एक परिवार के करीब 30 लाख रुपए लूट लिए थे। किलर के स्थानीय लोगों ने डकैती के मामलों को सुलझाने के लिए एसएचओ किलर और उनकी टीम को सम्मानित किया। दोनों अपराधियों की पहचान क्यूमोह कुलगाम के ओशमुग बान कुलगाम, सोनाबल याटू के रमीज नाइक के रूप में की गई है। कुपवाड़ा जिले में दोपहर बाद मौसम खराब हुआ और तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। तेरीगाम, गोगोलोसा, शमनाग, करालापुरा, गजियाराल और अन्य क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई, जिसके वजह से धान की पनीरी और फलों के बागों के साथ खड़ी फसलें को नुकसान पहुंचा। किसानों ने सरकार से मदद की मांग की। उधर गुलमर्ग के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। इन क्षेत्रों में अधिक सेब की फसल को ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब का बायकॉट करने के मामले पर ऑपोजिशन पार्टियों की तनकीद की जारी है। इस बीच वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके कांग्रेस से सवाल किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत से इतनी नफरत क्यों है। मुकद्दस सेंगोल इक़्तिदार की मुंतकली की अलामत के तौर पर
पंडित नेहरू को दिया गया था, लेकिन उसे चहलकदमी की छड़ी समझकर म्यूजियम में रख दिया गया। पाकिस्तान में 9 मई को हुए पुरतशद्दुद वाकयात के मामले पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए जाने की दुनिया भर में तनकीद हो रही है। इस मामले पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना मौक़िफ़ दोहराया है। उनका कहना है कि फौजी अदालतों के बजाय फौजदारी अदालतों में मुकदमा चलाए जाएं। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के कई बालाई इलाकों में कल शाम शदीद ज़ालाबारी से मेवा बागात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने सरकार से नुकसान का तखमीना लगाकर मुआवजा फराहम करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि किसान कार्ड पर कर्जा लेने वालों का कर्जा माफ किया जाए। को बहुत ओले पड़े, बारिश पड़ी, बहुत नुकसान हुआ, सरसों का नुकसान हुआ, सेब का नुकसान हुआ, अखरोट का नुकसान हुआ। जो हम यहाँ एक जंगल के नीचे रहते हैं और हमें सोर्स कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ यही अखरोटों पर सोर्स थी और कुछ सेब लगाए थे, उनको भी नुकसान हो गया। मैं गुजारिश करता हूँ एलजी से कि हमारी जो भी यहाँ कुछ मदद की जाए, गरीब लोगों को, गुजर लोगों को, मुसलमान लोगों को, सिखों को, तमाम को ये मदद की जाए। कल शाम को शोलाबारी बहुत हुई, कहने की बात नहीं है। अखरोट भी खत्म हो गए, सेब भी खत्म हो गए और हमारी फसल भी खत्म हो गई, तो सरसों भी। तो इसलिए हम सरकार से मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि ये अपनी टीम भेजिए और मौके पर मुलाजा टाइम टीम चेक करेगी किसका कितना नुकसान हुआ, किसका कितना नुकसान हुआ, और जिनको नुकसान हुआ उनकी भरपाई की जाए और जिनको लोन मिल गया उनको लोन भी माफ किया। कुपवाड़ा जिले में बारिश और ज़ालाबारी की वजह से किसानों को नुकसान पहुंचा है। बागात और खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई है, जिसकी वजह से बागात के मालकान और किसान परेशान हैं। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी इकबाल ने कुपवाड़ा के मुतासरा लोगों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा भी लिया। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे यहिया सुल्तान के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में डायरेक्टर ने कहा कि ज़ालाबारी ने वाकई तबाही मचा दी है और इन मसाइल को हुकूमत के साथ उठाएंगे। सुबह 4:30 बजे हम श्रीनगर से निकले। मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, मेरा चीफ टेक्निकल अफसर और एग्रीकल्चर के मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो लोग यहाँ तैनात हैं वो सारे लोग। और जब हम तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पहुंचे तो मैंने खुद देखा कि जिन 6-7 पंचायत का मैंने खुद मुआयना किया कि वहां पर चाहे हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स हो, चाहे हमारे ऑनियन हो या गार्लिक हो, इंक्लूडिंग पोटैटो क्रॉप, और जहां कहीं लोगों ने मक्की की सोइंग की थी और वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट होके 3 लीफ स्टेज पर थी। उसके बाद क्योंकि पैडी की ट्रांसप्लांटिंग का टाइम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है और लोगों ने जहां पैडी की ट्रांसप्लांटिंग की नर्सरीज जो थी वो बिल्कुल तैयार थी, और जहां कहीं पानी नर्सरीज के बीच में मौजूद था वहां तो कुछ परसेंटेज बची, लेकिन जहां पानी नर्सरीज के बीच में कम था वहां पर 100% डैमेज हुई। तो कहने का मुख्तसरन मुद्दा यह है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स और हार्टिकल्चर क्रॉप्स को कल के हेल स्टॉर्म से जो नुकसान हुआ है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर असामी वाइज नुकसान की तखमीना लगा के परसेंटेज ऑफ डैमेज क्या है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड की अथेंटिसिटी जो है वो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करनी है। डिपार्टमेंट से इसकी अथेंटिसिटी हो, वो लिस्टें आपको दिखाई जाएं, कोई किसान उस लिस्ट से रहना नहीं चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के पास एक वैसी क्लियर कट पिक्चर जाए कि जिसमें किसान जो है वो किसी लिहाज से नुकसान पे ना हो। सब लोग कह रहे हैं कि केसीसी लोन जो है वो माफ होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बैंकों से कर्जा उठाया, लेकिन दूसरी तरफ फसल तबाह हो चुकी है। क्या उस पर आप सरकार से बिल्कुल हम सरकार के साथ ये इशू उठाएंगे और एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट देंगे और जो सिफारिशात हम कहेंगे वो किसानों के सामने होंगी। इसमें कोई चोरी छुपे की बात नहीं है कि चाहे वो केसीसी के लिहाज से हो या दूसरे कोई भी मुराद हम इनको दे सके, वो सारी रिपोर्ट जो है वो किसानों के साथ शेयर की। कह रहे हैं कि जब भी रिलीफ पैकेज आ जाता है, जब भी इस तरह की नागहानी आफत आ जाती है, जालाबारी होती है, बर्फबारी होती है, तो बाद में जब इनका रिलीफ पैकेज मिलता है वो कुछ ऐसा होता है कि 100 रुपये या 200 रुपये एक किसान को मिलता है। इस बार लोग चाहते हैं कि अगर आपकी सिफारिशात यहाँ से हो जाए कि एक रिलीफ पैकेज बड़ा मिले, इसे नागहानी आफत करार दिए ताकि एलजी इंतजामिया की तरफ से एक नागहानी आफत करार दी जाए। क्या आप वो सिफारिशात कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, जहां तक आप ये बात जिक्र कर रहे हैं कि जब किसान का नुकसान होता है तो उसको 50-100 रुपये का चेक मिलता है,
डिजास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, किसानों को जो नुकसान मिलता है वो फर्स्ट हैंड जो नुकसान उनको मिलता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन के तहत मिलता है। वो हमारे सारे मुल्क में एक ही कानून है कि एक क्रॉप के लिए एक कनाल के हिसाब से उसको कितना नुकसान होगा। उसमें एक परसेंटेज है कि अगर 50% से ऊपर डैमेज होगा तो तभी वो नुकसान उसको मिलता है। लेकिन यहाँ दूसरा इश्यू है, यहाँ जहां तक किसान हमारे ये कह रहे हैं कि जो इनने किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिया या फसल बीमा योजना की स्कीम इससे पहले इंप्लीमेंट नहीं थी, इनको 100% नुकसान की भरपाई एज पर स्केल ऑफ फाइनेंस जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो तभी उसका फायदा मिलेगा जिस वक्त ये फसल बीमा योजना स्कीम का जो फायदा है वो ले लेंगे। तो ये थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल साहब, जिन्होंने अब साफ कर दिया कि तमाम अफसरों को हिदायत जारी कर दी कि वो नुकसान का तखमीना लगाए और असामी वाइज तखमीना लगाए ताकि सरकार तक एक मुफस्सल रिपोर्ट भेज दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी तरफ से भी सिफारिशात करेंगे कि KCC लोन पर कोई रियायत मिलनी चाहिए और बाद में ये पूरा रिपोर्ट जो है वो LG इंतजामिया पहुंचाया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। मेजर जनरल कुलदीप पाठक GOC 6 माउंटेन डिवीजन ने लद्दाख के LG BD मिश्रा से मुलाकात की। मेजर जनरल कुलदीप पाठक ने यकीन दिलाया कि हिंदुस्तानी फौज हिंदुस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी मजमूम अजाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुलाकात के दौरान मेजर जनरल ने LAC पर तैनात फौज की तफसीलात पर LG से तबादला ख्याल किया और उन्हें सूरत हाल से वाकिफ भी कराया। NSS यूनिट कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरगुंड ने सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू कश्मीर के बाहमी इश्तराक से मीरगुंड पटन में नौजवान और मौसमियाती तब्दीली के मौजू के तहत शजरकारी मुहिम चलाई। इस मुहिम में सेरिकल्चर कॉलेज के साइंसदानों, तालिबे इल्मों और सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने काफ़ी तादाद में दरख्त लगाए। उन्होंने अवाम को ये पैगाम दिया कि मौसमियाती तब्दीली इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है, इसलिए नौजवानों को आगे आकर अपना रोल निभाना चाहिए। माहिरीन ने वाज़ेह कर दिया है कि अब भी वक्त की ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाया जाए ताकि माहौलियात को साफ बनाया जाए। प्रोग्राम बनाया ताकि इन बच्चों को हम कह सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बने और कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए। और इस जो एयर पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, उससे तकरीबन 1-2 डिग्री टेम्परेचर दुनिया में ऊपर हुआ है, जिससे बहुत से ग्लेशियर मेल्ट हो गए हैं। ग्लेशियर जब मेल्ट हो गए तो वाटर लेवल भी ऊपर हो गई है, तो उससे हमारा सैलाब भी आते हैं और बाकी जो बारिशें होती हैं उससे बहुत से जो कैटास्ट्रॉफीज हो गई हैं। हमको इसकी तरफ ध्यान देना है ताकि फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन है तो उसको इसका नुकसानात ना पहुंचे। जो हमने प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पे हो रही है हमारे कॉलेज में, ये हमारा एक प्रोग्राम था यूथ इन क्लाइमेट चेंज विद कोलैबोरेशन टू सोशल फॉरेस्ट्री, जिसमें हमने ये देखा कि यूथ का क्या रोल रह सकता है हम अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए, अपनी अर्थ को सेव करने के लिए। तो आज हमने एक पहला स्टेप लिया है टुवर्ड। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रकोट यात्री निवास श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। खीर भवानी के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। श्रद्धालु चंद्रकोट यात्री निवास पहुंच चुके हैं। यात्री काफी खुश है। यात्री अमन अमान और खुशहाली की दुआएं करेंगे। खीर भवानी यात्रा के हवाले से आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं, आपको अपडेट इस हवाले से दे रहे हैं। सुबह खीर भवानी श्रद्धालु खीर भवानी मंदिर के लिए निकले थे और इस हवाले से अपडेट ये कि श्रद्धालु चंद्रकोट यात्री निवास पहुंच चुके हैं। काफी खुश है यात्री, अमन अमान और खुशहाली की दुआएं करने वाले हैं खीर भवानी मंदिर में। लाइफ में पहले टाइम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है और सब लोगों के साथ में जितने भी यात्री हैं उनके साथ चलने में बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत ही पहली बार जा रहा हूँ, जब से 32 साल से हमारी माइग्रेशन हो गई है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। हम बहुत खुश हैं कि हम अपने वतन वापस जा रहे हैं। हम तो यही दुआ मांगेंगे, माता रानी से यही मांगेंगे कि सबकी खुशी और सलामत के लिए और अमन जो कश्मीर में होना चाहिए उसके लिए हम माता रानी से दुआ करेंगे। गवर्नमेंट ने इंतजाम किया या किसी संस्था ने उसका इंतजाम किया है, ये बहुत अच्छा है और सब कुछ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सुविधा है।